हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में अभी तक क्वेश्चन को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है और आगे के क्वेश्चंस को भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। इसका हमें समाकलन करना है। अब समाकलन में हमें tan स्क्वायर का फॉर्मूला पता नहीं है, तो इसे हम sec स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम इस पार्ट को t मान ले रहे हैं। तो सबसे पहले लेट 2x माइनस 3 इक्वल्स टी। इस भाग को हमने t मान लिया। अब हम करेंगे अवकलन। 2x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2, 3 का अवकलन 0, साथ में dx बराबर t का अवकलन 1 और साथ में dt। तो अभी आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, 2x का अवकलन 2, 3 का 0, तो ये हो जाएगा 2, dx लगाएंगे, साथ में t का अवकलन 1 और साथ में dt। अब यहाँ से हम dx का मान निकालें तो dx बराबर आ जाएगा 1/2 dt। अब हम मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास है tan स्क्वायर 2x माइनस 3। सबसे पहले tan को हम sec में बदल लेते हैं। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, tan स्क्वायर t बराबर होगा tan स्क्वायर x बराबर होगा sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पर tan स्क्वायर को हम लिखने वाले हैं, tan स्क्वायर को लिख देंगे सेक स्क्वायर यक्स की जगह पर है 2x माइनस 3 और माइनस 1। tan स्क्वायर को हमने लिखा सेक स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया पूरा फंक्शन और साथ में dx। तो tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसे सेपरेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। अब हम ध्यान दें तो इसका समाकलन तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x। यहाँ पर समाकलन करने के लिए हमें प्रतिस्थापन करना होगा। तो प्रतिस्थापन हमने पहले से कर रखा है, इसको हम लिख देंगे t और dx को लिख देंगे dt/2। अब इसे अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? अगर हम इसकी सहायता से ना करें, डायरेक्ट करें, तो सेक स्क्वायर का समाकलन tan होता है। तो हम सेक स्क्वायर का समाकलन लिखेंगे tan और साथ में है 2x माइनस 3, इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर यक्स के साथ जो कुछ भी है, यक्स के साथ 2 है तो इसे हम बट्टे में लगा देंगे। यक्स के साथ कुछ भी रहेगा वो बट्टे में आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 1 का समाकलन यक्स और प्लस में कांस्टेंट सी। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट हो गया है। और अगर हम प्रतिस्थापन करते तो इसे लिखते सेक स्क्वायर टी और dx के स्थान पे हाफ dt। हाफ आ जाता पहले ही, सेक स्क्वायर 2 हो जाता tan t, फिर t को लिख देते 2x माइनस 3। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे आप उसी मेथड से करें। मार्क्स आपको दोनों ही मेथड से मिलने वाले हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अब यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन करना है, पर मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो सेक स्क्वायर का समाकलन हम जानते हैं tan होता है, तो इसे लिख देंगे tan 7 माइनस 4x। अब बट्टे में लिखेंगे x के साथ जो है, तो x के साथ है -4, तो बट्टे में लिख देंगे -4 और प्लस c। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा। तो लिखते हैं सेक स्क्वायर का समाकलन tan और साथ में 7 माइनस 4x। अब x के साथ है -4, तो ये -4 हम बट्टे में लिख देंगे और प्लस c। तो ये हो गया इसका समाकलन। अब हम इसे प्रतिस्थापन से करेंगे तो सबसे पहले मान लेते हैं 7 माइनस 4x बराबर t। अब 7 माइनस 4x का अवकलन करेंगे तो 7 का अवकलन 0, -4x का अवकलन होगा -4, साथ में dx, t का अवकलन होगा 1, साथ में dt। अब यहाँ से dx बराबर हो जाएगा -1/4 और ये dt।
अब इस मान को हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर, ये हमने माना है टी, dx को लिखेंगे -1/4 dt, ये -1/4 हो जाएगा बाहर। सेक स्क्वायर टी का समाकलन होता है tan टी और प्लस में सी। अब इस टी का मान हम रख देंगे 7-4x, तो यहाँ से हमें मिलेगा -1/4 tan 7-4x प्लस सी। तो इस प्रकार से दोनों आंसर सामने हैं, यहाँ भी -1/4 है, यहाँ भी -1/4 है। tan 7-4x, tan -7 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 23 में है साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x² समाकलन हो या फिर अवकलन हो, अच्छे से करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने जरूरी है। जैसे अगर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आपको पता है तो आप यहाँ से प्रतिस्थापन आसानी से कर पाएंगे। अगर हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होगा 1/√1 - x²। तो साइन इनवर्स एक्स को हम t मानेंगे, फिर अवकलन करने पे 1 - x² dx, ये हो जाएगा dt, और बहुत ही आसानी से समाकलन कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर t। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/√1 - x², साथ में dx, t का अवकलन 1 और साथ में dt। अब हम ध्यान दें तो ये दोनों मिल जाएंगे और हो जाएगा dt। साइन इनवर्स x को हमने t माना है, प्रतिस्थापन करेंगे तो साइन इनवर्स x हो गया t, 1/√1 - x² dx, इसको लिखेंगे dt। अब t का हम समाकलन करेंगे x की पावर n के फॉर्मूले से, तो समाकलन हो जाएगा t²/2। घात 1 है, एक और बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, और इस 2 को बटे में लिख देंगे प्लस में c। अब t का मान हम साइन इनवर्स रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन इनवर्स x की घात 2 बटे में 2 प्लस c। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट करें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x + 4 sin x। हमें इसका करना है अवकलन। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम चाहें तो नीचे वाले पद को t मान लें या फिर q कॉमन करके t मान सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट भी t मान लेते हैं तो भी हमारा आंसर आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं t। लेट 6 cos x + 4 sin x बराबर t। अब हमें करना है अवकलन, तो 6 को रहने देंगे 6। cos x का अवकलन होता है -sin x, तो ये हो जाएगा -sin x प्लस 4 sin x का अवकलन रहेगा cos x, साथ में इनके हम लगाएंगे dx, t का अवकलन होगा 1 और साथ में dt। अब हम ध्यान दें तो ऊपर cos पहले है साइन बाद में है, तो इसको चेंज करेंगे। 4 cos x को हम ले आते हैं पहले, 4 cos x, ये माइनस के कारण यहाँ माइनस लगेगा, और 6 sin x ब्रैकेट बंद dx बराबर dt। अब ऊपर है 2 cos x - 3 sin x, और यहाँ पर 4 6 आ रहा है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x - 3 sin x dx बराबर में dt। इस 2 को हम ट्रांसफर कर देंगे उस साइड, तो ये हो जाएगा dt/2। अब हम इस वाले भाग को और dx को dt/2 लिखेंगे और इसे लिखेंगे t। तब हम मान को प्रतिस्थापित करेंगे, इंटीग्रल 1 हर को हमने t माना है, dx के स्थान पे हो जाएगा dt/2। अब 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, और 1/t का समाकलन होता है log t, तो ये हो जाएगा log mod के अंदर t और प्लस में c। अब इस t का मान हम वापस पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2 log mod 6 cos x + 4 sin x बराबर t।
अगर यहाँ पे हमने 2 पहले कॉमन कर लिया होता और फिर प्रतिस्थापन करते, तब ये थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आता। और हमने टी 2 को पहले कॉमन नहीं किया, डायरेक्ट टी मान लिया है और टी मानने के बाद ये आंसर आ रहा है, तो दोनों आंसर सही होगा। दोनों में आप अंतर ना करें, दोनों के हल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आंसर भी थोड़ा सा अलग आएगा, लेकिन आंसर दोनों ही सही हैं। चाहे आप पहले 2 कॉमन करके फिर टी माने या आप टी मान कर 2 कॉमन करें बाद में, दोनों ही आंसर वैलिड हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है 1/cos² x 1 - tan x का होल स्क्वायर और dx। तो यहाँ पर हम 1 - tan x को मानने वाले हैं t, तो sec² dx मिलके हो जाएगा dt। तो इस cos² x को हम ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा sec² x dx। बट्टे में हमारे पास बचेगा 1 - tan x और इसका होल स्क्वायर। अब इस वाले भाग को हम t मानेंगे और ये दोनों मिलके हो जाएगा dt। तो हम लिखेंगे लेट 1 - tan x बराबर t। 1 - tan x को हमने t मान लिया। अब अवकलन करेंगे, एक का अवकलन होगा 0, फिर लगाएंगे माइनस, tan का अवकलन होता है sec² x, साथ में dx, t का अवकलन होता है 1 और साथ में dt। हमें sec² x dx का मान चाहिए, तो माइनस को उधर भेज देंगे, तो यहाँ से sec² x dx बराबर आएगा माइनस का dt। अब हम मान को करेंगे प्रतिस्थापित, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल sec² x dx, ये हो गया dt माइनस dt और साथ में 1/, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 लगाएंगे, बटे में इसको हमने t माना है, तो ये है t और इसकी घात है 2। अब हमें इसका समाकलन करना है x की पावर n के फॉर्मूले से। इस माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, t की घात 2 को ऊपर लाएंगे तो t की घात -2 और ये साथ में dt। अब इसका समाकलन आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस t की पावर -2 में 1 ऐड करेंगे और इसी से हम कर देंगे डिवाइड और साथ में एक कांस्टेंट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें इसे सिंपल करना है और t का मान रखना है, तो ये है माइनस t की पावर आएगा -1 और बटे में भी आएगा -1। अब ये माइनस और माइनस कट जाएगा, t की पावर -1 को प्लस करने के लिए बटे में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/t प्लस c। अब 1/t, t का मान हम रख देंगे 1 - tan x, तो यहाँ से आ जाएगा 1/1 - tan x प्लस में c। तो इस प्रकार से ये समाकलन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करें, ताकि हम उसे और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे।